तुम दुनिया के संघर्ष को सह सकते हो, लेकिन जिस समय तुम्हारा बेटा तुमको कुछ बोल देता है, बेटी जब तुमको कुछ कह देती है, तुम्हारी बहू तुमसे अकड़ कर बोलती है, उस समय तुम घायल हो जाते हो। क्योंकि तुम सोचते हो जिनके लिए अपने जीवन के सारे सुख को खो दिया मैंने, जिनके लिए गहरी नींद का भी त्याग किया हूँ, जिनके लिए आराम भी छोड़ा हूँ और जिनके लिए समय पर भोजन नहीं किया हूँ, आज वही हमको आंख दिखा रहे हैं। मन में दुख हो जाता है। इस तरह के दुख मनुष्य को निराश कर देते हैं और उसको ऐसा लगने लग जाता है कि संसार सब बेकार है, ये संसार में कुछ नहीं है। वास्तव में जिनको तुमने अपना माना है, वे तुम्हारा जब मोबाइल नहीं उठाते हैं तो भी तुम दुखी हो जाते हो। मोबाइल में ठीक से बात नहीं करते हैं तो भी तुम दुखी हो जाते हो। और जब उनका मोबाइल उनकी तरफ से कभी आ जाता है, प्रेम से कहते हैं कि सादर चरण स्पर्श, पूज्य पिताजी आपको मेरा नमस्कार, तुम्हारा दिल भर जाता है। बचपन और जवानी की दौड़ धूप की थकान एक ही बार के नमस्कार में दूर हो जाती है और तुम फिर से बुढ़ापे में जवान जैसे ताजे दिखाई देने लगते हो। इसलिए बेटे को चाहिए, बेटी को चाहिए, बहू को चाहिए कि अपने माता पिता को कभी कभी अपनी ओर से फोन लगाया करो, उनसे नमस्कार कर लिया करो, अपने सास ससुर के पैर रोज छू लिया करो। सम्मान उनको दीजिए जिनकी बदौलत तुमने अपनी जिंदगी को ऊपर उठाया है। आदर उनका कीजिए जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने को मिटाया है। उनके चरणों में झुक जाइए जिनकी वजह से आज तुम चमकते हुए सितारे बने हो, और उनसे क्षमा मांग लीजिए जिन्होंने तुम्हारी गलतियों को दूर करने के लिए भारी प्रयास किए हैं। जिंदगी का अर्थ केवल खाना पीना भोगना सोना नहीं है। जिंदगी का अर्थ केवल मौज उड़ाना नहीं है। ये मनुष्य की जिंदगी भव सागर से पार होने के लिए मिली है, ये दुख सागर से पार होने के लिए मिली है। ये मनुष्य की जिंदगी दूसरों का दुख मिटाने के लिए मिली है। ये मनुष्य की जिंदगी चरित्रवान बन करके, विवेकवान बन करके जीने के लिए प्राप्त हुई है। किसी ने एक गांव के आदमी से पूछा, खाते क्यों हो? तो उसने कहा जीने के लिए। तो पूछा जीते क्यों हो? बोला खाने के लिए। तो फिर पूछा खाते क्यों हो? बोले जीने के लिए। जीता हूँ खाने के लिए, खाता हूँ जीने के लिए, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। कितने लोगों की जिंदगी का उद्देश्य केवल खाना पीना भोगना सोना है। सो करके अपने जीवन का समय खराब मत कीजिए। अधिक सोने से भी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। बहुत विचार करना, अधिक खाने से भी बुद्धि कम हो जाती है। चिंता करने से स्मरण शक्ति कम हो जाती है। दुखी रहने से मेमोरी कमजोर होती है। खुश रहने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कम खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। हंसने से मेमोरी स्ट्रांग होती है और टेंशन में रहने से दिमाग पूरा कट जाता है। और तादाद भर भी न सोने से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। इसलिए कम से कम 6 से 7 घंटे गहरी नींद लीजिए।
जो अच्छी तरह से सो सकता है वही अच्छी तरह से जाग सकता है। जो अच्छी तरह से श्रोता बन सकता है वो एक दिन अच्छा वक्ता भी बन सकता है, लेकिन जो श्रोता ही नहीं बन सकता है वो वक्ता कभी नहीं बन सकता है, वक्ता कभी नहीं बन सकता। जो विद्वान की निंदा करता है वो विद्याहीन रह जाता है। जो धनवान की निंदा करता है वो धनहीन हो जाता है। जो गुणवान की निंदा करता है गुणविहीन हो जाता है। जो वैराग्यवान की निंदा करता है वो वैराग्यहीन होकर के राग रंग में डूब जाता है। जो महान पुरुषों की निंदा करता है वो अधम मार्ग में गिर जाता है, अधम पुरुष बन जाता है। और याद रखना, जो ज्ञानियों की निंदा करता है अज्ञान के अंधेरे में ही भटकता रहता है, और जो विद्वान की प्रशंसा करता है वो भी एक दिन विद्वान बनता है, वो भी एक दिन विद्वान बनता है। प्रशंसा शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। निंदा उनकी करो जो वास्तव में निंदा करने योग्य है। शराब पीने वालों की निंदा करो तो शायद वह शर्मिंदा होकर के शराब पीना छोड़ दें, लेकिन बेशर्म जो होते हैं कितनी निंदा करो फिर भी शर्मिंदा नहीं होते। तुम निंदा करो, वे कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को तो रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और पता न पावे सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। जो अपनी निंदा सुन करके भी अपना सुधार न करे, समझ लेना वो पशु योनि से मनुष्य योनि में जन्म पाया है। आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करता है, आपको सुनने को मिले, तुरंत आप उसको सुधार कीजिए, करेक्शन कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, स्वयं की लाइफ को भी सर्विसिंग कीजिए। आप हर महीने में गाड़ी सर्विसिंग में ले जाते हैं, गाड़ी मेंटेनेंस रखते हैं, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की सर्विसिंग पाठ के सत्संग में आकर करवा लीजिए, और यहाँ ज़्यादा चार्ज भी नहीं पड़ता है। इच्छा हो तो दक्षिणा दीजिए और ना इच्छा हो तो चुपके से निकल जाइए, फ्री में सर्विसिंग हो जाती है। भगवान राम ने केवट की नौका पर बैठ करके गंगा नदी को पार किया था, तो तुलसीदास ने वहाँ पर चुटकी लेते हुए एक बात कही है, जिनका नाम लेने से लोग भवसागर पार करते हैं, आज वो राम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि गंगा को पार करने के लिए केवट को निहोर रहे हैं। ये क्या आश्चर्य है। जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जय पगुते तेहि लोक ही थोरा। और राम ने जब केवट की नाव पर बैठ करके गंगा पार किया, गंगा पार होने के बाद राम संकोच में पड़ गए। राम के संकोच को सीता जी समझ गई। धर्म पत्नी वह है जो अपने पति के संकोच को भी समझ जाती है। अधर्म पत्नी वह है जो अपने पति को रोज संकोच में ही डाल देती है, असमंजस में डालती है। उसको मतलब ही नहीं कि पति की दुर्गति हो रही, क्या हो रहा है। झोंका झोंक, अंधाधुंध, दमादम, मस्त कलंदर और मूर्खता का पहला नंबर, चाहे कुछ भी हो जाए। बुद्धिमान पत्नी अपने पति के फेस को रीडिंग करती है, चाल को रीडिंग करती है, बात को रीडिंग करती है। रीडिंग करने वालों के लिए संसार बड़ा सुखमय है। आप किसी के फेस को भी रीडिंग कीजिए, और ये रीडिंग करने की कला जिसमें आ गई वो असफल नहीं होता है, बहुत सफल होता है। बिना उसके कहे ही
उसके मन की बात को पढ़ लेता है और पढ़ करके उसके मन को प्रसन्न करने वाला कार्य कर देता है और उसके मन को जीत लेता है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल माइंड। और ये माइंड जिस दुकानदार के पास होता है वो ग्राहक को रीडिंग करके सामान बेचता है, वो अपनी दुकानदारी में सफल होता है। जिस डॉक्टर के पास में ये माइंड है रीडिंग करने का, वो मरीज को रीडिंग करके तब दवाई देता है, वो भी सफल होता है। और जिस गुरु के पास में ये माइंड है वो अपने भक्तों को रीडिंग करता है, तब उनको इंजेक्शन देता है, तो गुरु भी सफल होता है। सीता जी अपने पति को रीडिंग कर रही हैं। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, मनोवैज्ञानिक लेडीज है सीता, बुद्धिमान है। यदि राम जैसा पति तुम चाहते हो तो सीता जैसी नारी बन जाओ, और सीता जैसी पत्नी की तलाश है तो राम जैसे पुरुष बन जाओ। सीता बैठी तुम्हारा इंतजार गुजरात में ही कर रही, जनकपुर जाना नहीं पड़ेगा। राम भी तुमको गुजरात में ही मिल जाएंगे। पहले तुम सीता बनो, फिर राम तुमको ढूंढते ढूंढते आएंगे। और पहले तुम राम बनो तो सीता बैठी तुम्हारा इंतजार करेगी। कोई विश्वामित्र बन करके तुमको सीता के पास पहुंचा देगा। तो सीता जी राम को रीडिंग करती और अंगूठी उतार करके अपने पति राम को दे देती है कि ये अंगूठी लीजिए और केवट को उतराई दे दीजिए। सीता जी की ओर राम देखते हैं और मुस्कुराते हैं। राम का स्वभाव मुस्कुराने का था। मुस्कुराने का अर्थ ये नहीं कि जहाँ मुस्कुराओ वहीं फंस जाओ। फंसते कहीं नहीं थे, मुस्कुराते थे। अगर फंसते तो सुपर्णखा में फंस जाते तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता। जब अंगूठी उतार कर राम को देती है, राम सीता की ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं। इसलिए मुस्कुरा देते हैं कि मेरे संकोच को सीता जी समझ गई, और सीता जी को ये परवाह नहीं है कि मेरे बदन पर कोई सोने चांदी का आभूषण रहेगा कि नहीं रहेगा। नारी का आभूषण सोना चांदी नहीं है। नारी का आभूषण पति की प्रसन्नता है, पति का खुश होना है। इससे बड़ा आभूषण क्या हो सकता है। फिर सोना चांदी भी पहनने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सीता जी की अंगूठी राम लेकर के केवट को देते हैं। केवट अंगूठी को देखकर व्याकुल हो जाता है। केवट क्या कहता है कि हे राम, मैं तो गंगा का मल्लाह हूं और आप भवसागर के मल्लाह हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। केवट कहता है आप भी मल्लाह हो, मैं भी मल्लाह हूँ। मैंने आपको पार किया प्रभु, मैंने तुझको, तुम ही पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े। बड़ों को भी कभी कभी छोटों से जरूरत पड़ती है।
जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए आपके साथ में छोटे लोग जुड़े हों तो उनको भूला मत देना। जो काम वो कर सकते हैं वो बड़े लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन बड़े लोग जो कर सकते वो छोटे लोग नहीं कर सकते। इसलिए बड़े को भी भूला मत देना और छोटे को भी भूला मत देना। भगवान राम ने लक्ष्मण को भी निभाया, सुग्रीव को भी लिया साथ में, विभीषण को भी साथ में लिया, लेकिन रीछ भालू बंदरों को भी साथ में लिया, क्योंकि राम को पता था जब पत्थर ढोना होगा तो ये बंदर ही ढोएंगे, ये सुग्रीव ढोने के लिए नहीं जुट सकता है, राजा है। लेकिन जहाँ सेना की जरूरत पड़ेगी तो सुग्रीव ही सेना अपनी लगाएगा, क्योंकि राजा है और इनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं है। इसलिए बड़े और छोटे दोनों को लेकर जो चलता है वही सफलता के द्वार पर पहुंचता है।